नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे साथ है एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी। लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर आपने बेबाकी तरीके से अनेकों मुद्दे उठाते हुए देखा होगा, जिसके कारण इन्हों अनेकों याचनाएं भोगनी पड़ी हैं। गोवर्धन सिंह जी, अभी एक करंट मुद्दा चल रहा है, पोक्सो। लगातार आप बेबाकी से एक निजी समाचार पत्र भास्कर के खिलाफ बेबाकी से आवाज उठा रहे हैं। उसके लिए आज एक खबर देखने को मिली है जिसमें आपके पुराने प्रसंज्ञान उठाए गए हैं। क्या मामला है? देखिए, अब तो मैं खुद नहीं बोल रहा हूं। यहां पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इन दैनिक भास्कर के नेशनल हेड ने खुद ने बोला, आपके पास वीडियो मिल जाएगा ट्विटर पे। वो खुद कह रहा है कि मेरे खिलाफ 10 पोक्सो के केस हैं, फिर भी मैं यहां आराम से बैठा हूं। सवाल तो यह है कि उनका अहंकार और कानून व्यवस्था की लचर हालत, ये दोनों बातें इस स्टेटमेंट से दिखाई देती हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान में 10 पोक्सो के केस दर्ज हैं, तो वो उनमें गिरफ्तार क्यों नहीं है, वो जेल में क्यों नहीं है, सवाल है। अगर ये बात आप उठाओगे और दैनिक भास्कर को नाराजगी नहीं हो क्योंकि उसका मालिक मुलजिम है सुधीर अग्रवाल, ये तो संभव ही नहीं है। तो संभव क्या है कि वो खबर चलाए मेरे खिलाफ उठपटांग 4 साल पुरानी निकाल करके, तो वो काम कर रहे हैं और वो उनका काम है, क्योंकि 55 विधायकों का स्टिंग उनके पास है। पुलिस की और राजस्थान सरकार के बाप की भी औकात नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। लेकिन 55 विधायकों का स्टिंग और 3 का जारी होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे बताइए, 52 का जो अभी तक इनके पास स्टिंग है वो आया नहीं ना सामने, लेकिन ये सरकार गिराने की क्षमता रखते हैं। अगर 52 का स्टिंग है, 52 एमएलए या 55 एमएलए, 3 का तो आगे सामने, वो चाहेंगे तो भजनलाल शर्मा को हटाने में भी सक्षम है। तो भजनलाल शर्मा भी उनके कई दबाव में काम कर रहा है और पुलिस तो काम कर ही रही है। प्रश्न यह है पोक्सो के मुकदमे, फिर स्टिंग ऑपरेशन, और स्टिंग ऑपरेशन में क्या छुपाया जा रहा है, इसका एक प्रमाण है कि स्टिंग ऑपरेशन होने के दूसरे तीसरे दिन दैनिक भास्कर में 19 पेज का विज्ञापन छपता, जिसमें लगभग फुल पेज है। सवाल है, एमएलए दब गए हैं। दिवस का विज्ञापन होता है। हाँ, तो मेरा इतना से कहना है कि कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। कानून का राज अगर राजस्थान में हो, मैं न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये जो दंभ भर रहे हैं कानून को एडी के नीचे रखने का, उनको कानून की ताकत जरूर बताइए। उससे भी बड़ी अपील है मेरी वकीलों को कि जब कानून को तोड़ मरोड़ कर एडी के नीचे डाला जाएगा तो वकालत खत्म होगी। लॉ स्टूडेंट, जागरूक नागरिक और सामान्य नागरिक को भी इसकी बात की चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन वकील साहब, मीडिया पर आप सवाल उठाते हैं, कांग्रेस ने आपको अनेक यातनाएं दी सवाल उठाने के कारण, बीजेपी पर आप अब सवाल उठा रहे हैं, वकीलों पर आप सवाल उठा रहे हैं, कानून है कहां? देखिए, सवाल उठाने की बात या सच बताने की बात मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि आप जैसे लोगों ने सच बताना बंद कर दिया। बात कड़वी है, लग सकती है कड़वी, लेकिन आप जानते हैं सत्य है। जिनका काम सच बताना था, उन्होंने जब बंद किया तो वकीलों को या जो कानून जानने वालों को या विधि के विद्यार्थियों को मजबूरी में सामने आना पड़ा और जनता को सच बताना पड़ा। आपने कहा आप जैसे लोगों ने, यानी हमारी इंडस्ट्री ने सच बताना बंद कर दिया। सच बताएगी कहां से? क्योंकि उन पर पॉक्सो के मुकदमे हैं और उनको दबाने के लिए वो विधायकों का स्टिंग करते हैं, सरकार गिराने की सीधी धमकी देते हैं। देखिए, आपके खिलाफ पॉक्सो का मामला है और आप सोचो कि अभी आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि जेल में होते हैं, तो इसका जवाब है जेल में होते हैं। वो सेठ नहीं जा सकता जेल में, लेकिन आप तो जेल में जा सकते हैं ना। लक्ष्मी प्रसाद पंत ने ये स्टिंग इसीलिए कराया है। यही सत्य है कि स्टिंग ऑपरेशन में कई सारे फायदे हो गए। पहला फायदा, पोक्सो के मुकदमों में भजनलाल शर्मा की औकात नहीं बची। दूसरा फायदा, उनको विज्ञापन मिलने शुरू हो गए एमएलए से। और तीसरा फायदा, ब्लैकमेल करके जो राशि इकट्ठी कर ली, वो तीसरा फायदा। कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान में कानून का राज नहीं रहा। कानून का राज रहना चाहिए था। एक आम नागरिक के लिए, आप जैसे आम पत्रकार के लिए, मेरे जैसे आम विधि के विद्यार्थी के लिए कानून का राज रहना सबसे जरूरी है। आगे क्या रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी इस मामले में पैरवी कर रही है, हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। आगे इसमें यह है कि हाईकोर्ट में जो याचिका लगी है उसमें भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के साथ पोक्सो के आरोपी एलपी पंत का फोटो भजनलाल शर्मा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे था। हमने हाईकोर्ट को दिखाया और यह कहा कि यहां सही अनुसंधान कैसे हो सकता है। हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश भी दिया है और इनको नोटिस भी इशू किए हैं। निश्चित रूप से मामला सीबीआई को जाएगा, तो यहां के एमएलए का उनके पास स्टिंग हो सकता है। मुझे लगता है संसद में बैठने वाले सांसदों का मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शायद ही इनके दबाव में आएंगे। आपने अभिषेक आको दिया, लक्ष्मी प्रसाद पंत और भास्कर के मालिक के खिलाफ एसीबी में शिकायत भी दी है, 55 विधायकों के स्टिंग को लेकर शिकायत दी है। क्या पूरा मामला है?
देखिए वहां भ्रष्टाचार हुआ, ये वीडियो हमने देखा। अगर वो वीडियो सच्चा है चाहे झूठा है, लेकिन एविडेंस है। एमएलए ने पैसे कमीशन मांगा, एमएलए के बेटे पीए ने पैसे ले लिए, एमएलए ने पैसे ले लिए, और अफसरों ने भी 10-20% कमीशन मांगा, शिक्षा विभाग के अफसरों ने। और भास्कर ने रिश्वत दी। रिश्वत देना लेना दोनों अपराध है। धारा 7A और धारा 8 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में अपराध था। लेकिन जिन लोगों के पास 55 एमएलए का स्टिंग हो, क्या एसीबी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? तो एसीबी लिख दिया, ना तो हम जांच करेंगे, ना हम एफआईआर दर्ज करेंगे, ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये जो एसीबी, पुलिस, सरकार, मुझे लग रहा है जनता को भी लगेगा कि भास्कर ने अपनी एडी के नीचे रख लिए हैं। खुद लक्ष्मी प्रसाद पंत एक मंच पर बोलते हैं कि मेरे खिलाफ पॉक्सो के मुकदमे हैं। सीधा सीधा सवाल उठता है, उसके बाद भी सरकार क्या कर रही है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अल्बर्ट हॉल जयपुर में एक जगह है, यहां पर दैनिक भास्कर के सारे बड़े बड़े पत्रकार और इन ये चाहे तो बड़े बड़े वकील ले आए, एक डिबेट कर ले, मैं अकेला आऊंगा। ये चुनौती है आपके माध्यम से कि डिबेट करें ताकि जनता को सच पता लगे। मेरे से सवाल करें कि मेरे खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया अशोक गहलोत ने, और मैं भी सवाल करूं कि आपके खिलाफ पोक्सो के मुकदमा दर्ज है। जिन बच्चियों की इज्जत से आपने खिलवाड़ किया था उनके साथ क्या हुआ वो भी मैं बता दूंगा। अल्बर्ट हॉल के सामने जो व्यवस्था होगी, वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप इशारा करोगे मंच लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तो उसका खर्चा भी मैं वहन करने तैयार हूं, लेकिन ऑनलाइन डिबेट में आकर के जनता को बताइए। आप 9 महीने जेल में रहे, सबसे ज्यादा खबरें दैनिक भास्कर ने आपके खिलाफ छापी थी और आप सबसे ज्यादा दैनिक भास्कर के खिलाफ बोलते हैं। क्या कारण है? आपकी बेटी लक्ष्मी प्रसाद मामले में हाईकोर्ट तक पहुंची है। देखिए सवाल यह नहीं है कि किसने छापी, सवाल यह है किस मुख्यमंत्री ने सारे झूठे मुकदमे कराए थे, किस पुलिस ने उन झूठे मुकदमों को आगे बढ़ाया, और न्यायपालिका के कौन लोग जुड़े हुए थे, और उसके बाद मीडिया के लोग उनके साथ हो गए। सवाल है इस पूरी गैंग का जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, वो लोग आज भी राजस्थान में मौज कर रहे हैं, रोजाना निर्दोष निरपराध लोगों को फंसा रहे हैं। उनके साथ जो अन्याय प्रतिदिन हो रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा व्यक्तिगत मान सम्मान कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन वो गुंडे टाइप के लोग तंत्र में बैठकर जो गड़बड़ कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, दुखद भी है। लक्ष्मी प्रसाद पंत ओपन कह रहे हैं मेरे खिलाफ पॉक्सो के मामले हैं, उनके भास्कर के मालिक के खिलाफ भी हैं। अब आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? किस इस मामले को कहां तक लेके जाएंगे? देखिए पोक्सो का मामला है, गंभीर है। अभी जस्ट मैं एक ड्राफ्टिंग कर रहा हूं यहां पर, और आज एक पोक्सो का मुकदमा दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल, एलपी पंत और एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज होने वाला है। पत्रकार कौन है, पहले नाम बता दो। पत्रकार का भी नाम मुझे लगता है अभी पोक्सो के बारे में ज्यादा नहीं बताऊं, लेकिन आपको आजकल में समाचार मिल जाएगा कि आज भी एक मुकदमा पोक्सो के अपराध में दैनिक भास्कर के मालिक के खिलाफ दर्ज होने जा रहा है। तो ये पॉक्सो के मामले हैं, नाबालिग लड़कियों के मामले आते हैं, इतने मामले कहां से ला रहे हैं? पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। पोक्सो का अपराध इतना संवेदनशील है, मैं बोलूंगा तो मेरे को भी जेल का प्रावधान है। पोक्सो के मुकदमे हैं, पोक्सो का वेल प्रूव्ड अपराध है, एविडेंस है, सब कुछ, और केवल सरकार की नाकामी, पुलिस की नाकामी की वजह से ये लोग जेल में नहीं है। इतना ही बोलूंगा पोक्सो पर, और आपको भी सलाह देता हूं पोक्सो पर इतना ही बोलना चाहिए। पोक्सो पर अंदर जाने से कानून आपको मना करता है।